और न्यूज 18 की नजर लगातार बरकरार है। सिर्फ 3 घंटे का मतदान बचा है और लोकतंत्र के महापर्व को खत्म कर लिया जाएगा। लेकिन उससे पहले मतदाताओं का उत्साह लगातार आप न्यूज 18 के कैमरे पर देख रहे हैं और लगातार मतदाता अलग अलग मुद्दों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों तक पहुंच रहे हैं। जया, बिल्कुल, और आज हमारा एग्जिट पोल भी आने वाला है और उसमें देखना होगा कि बहुमत किसकी तरफ है। लेकिन उससे पहले लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें शुभी अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर उत्साह कैसा है उस पर भी हमारी नजर है, वोटिंग परसेंटेज पर भी हमारी नजर है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं जो कि हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। लेकिन 3 बजे के अब आंकड़े सामने आएंगे और देखना होगा कि ये मतदान प्रतिशत कितना बढ़ा है, क्योंकि लगातार ये चर्चा की जा रही है कि जो 1 बजे के वोटिंग परसेंटेज है शुभी, वो चौंकाने वाले हैं वाकई। और देखिए, पहले चरण में जब पूरा प्रतिशत निकलकर सामने आया था, 65% से कुछ ज्यादा मतदान हुए थे, उसी को लेकर कहा जा रहा था कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। तो आप समझिए कि इस बार अभी शाम तक में जब इतनी बम्पर वोटिंग हुई है, दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े 47% आए, तो शाम में क्या आंकड़े होंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब वक्त ज्यादा नहीं है। और इसी बीच भागलपुर की एक सबसे बुजुर्ग मतदाता ने भी लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई है। 104 साल की सावित्री देवी ने बूथ संख्या 95 पर जाकर मतदान किया है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ के लिए हम एक नहीं पा रहे हैं, वो भी वोट। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र ऐसे ही नहीं कहा जाता है। इसके पीछे सभी जिम्मेदार नागरिकों की भागीदारी है। इसकी एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज वोट करने के लिए, मतदान करने के लिए 104 साल की मतदाता यहाँ पर पहुंची हुई हैं। यह खूबसूरत सी तस्वीर जो है सखी मतदान केंद्र की आई है। तो वोट कर दिए? हाँ। कैसे मशीन आवाज किया? कैसे? हाँ, मशीन आवाज किया था। हाँ, कैसा लग रहा है वोट करके? बढ़िया लगता है। कैसा लगे? हाँ, कहाँ से आप आई हैं? हम आदमपुर से। आदमपुर से आई हुई हैं। हाँ, वोट करके खुशी हो रही है आपको? ये आदमपुर की रहने वाली हैं और ये मतदाता 104 साल की उम्र है इनकी और अपने पोते और पड़पोते के साथ आज वोट करके खुशी जाहिर की है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको भागलपुर से दिखा रहे थे। धमदाहा की जेडीयू प्रत्याशी और खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने सरसी स्थित बूथ संख्या 58 पर बेटी बेटे के संग पहुंचकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं, जनता एनडीए पर भरोसा कर रही है। साथ ही नीतीश सरकार की वापसी का उन्होंने दावा किया। गांव में मंत्री लेसी सिंह ने यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग की है। आइए हम बात करते हैं मंत्री लेसी सिंह से। अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, अभी क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो अपना वोटिंग गिराए, मत का प्रयोग किए और सभी जगह एनडीए के पक्ष में और धमदाहा विधानसभा में तो एक तरफा लहर है। इस बार जाति, धर्म, मजहब, पार्टी की दीवार टूट चुकी है। धमदाहा में इंसानियत की और विकास की जीत होगी। इस बार अच्छी व्यवस्था जिला प्रशासन ने कराई है। जहां भी शिकायतें मिलती है कि कुछ रोशनी का अभाव है या कुछ भी त्रुटि है, चाहे ईवीएम का हो, तो जिला प्रशासन तुरंत एक्शन लेती है और उस पर उसको सुधार करती है। तो बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर भी लेसी सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और जीत के दावे भी करने हैं। बहरहाल देखना होगा कि 14 नवंबर को क्या होता है। देखिए, पूर्णिया जिले के नियंत्रण कक्ष में न्यूज 18 की खबर पर जिला पदाधिकारी नजर रखे हुए हैं। सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई हो रही है। 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, मॉडल बूथ बनाए गए हैं, कुछ ईवीएम बदले गए हैं। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से लगातार जारी है। 7 विधानसभा क्षेत्र में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं ये पूर्णिया का जिला नियंत्रण कक्ष है, जहां पर सभी 7 विधानसभा क्षेत्र का यहाँ पर
ये लगा हुआ है और सभी विधानसभा क्षेत्र का अलग अलग टेलीफोन लगा हुआ है। जो यहाँ पर कर्मी हैं वो लोग भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये न्यूज़ 18 ये जो टीवी लगा हुआ है जहाँ पर कि न्यूज़ 18 भी चल रहा है, यानी न्यूज़ 18 का जलवा यहाँ और हूटर बज चुका है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, मतदान प्रतिशत को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अपने दर्शकों के सामने ये आंकड़ा रखने जा रहे हैं शुभी, और जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो बहुत दिलचस्प है। 3 बजे तक का आंकड़ा देखिए 60 को पार कर चुका है। 60.40% अब तक मतदान हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए पश्चिम चंपारण में 61.99, पूर्वी चंपारण में 61.92% मतदान हुए। 3 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत है। गौर फरमाइएगा 3 बजे तक ये 60.40% मतदान के आंकड़े आए। तो आप समझ सकते हैं कि जब मतदान खत्म हो जाएगा शाम 6 बजे जो तस्वीर आएगी वो कितनी बड़ी होगी। जया बिल्कुल, और पहले फेज की बात करें तो 6 बजे तक के आंकड़े 65% थे, लेकिन अब देखिए ये जो 3 बजे के आंकड़े हैं ये बता रहे हैं कि 60 को पार कर चुका है। 60% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 3 बजे तक का है। तो 6 बजे के आंकड़े बहुत दिलचस्प हो गए, और ये कहना गलत नहीं होगा, ये उम्मीद जाहिर करना बहुत जल्दबाजी नहीं होगी कि ये मत प्रतिशत 70% को भी पार कर सकता है। इसके अलावा देखिए पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण की बात की जाए, पूर्वी चंपारण में 61.92% मतदान हो चुका है। और जया शिवहर की भी जानकारी दे दे, 61.85% मतदान। सीतामढ़ी में 58.32% मतदान। आगे किस जिले जया बताएंगी? बिल्कुल, और देखिए जो लगातार मत प्रतिशत आ रहा है, मधुबनी का देख लीजिए 55.53, यहां थोड़ा कम दिख रहा है। हालांकि मधुबनी में ये आंकड़ा बढ़ा है। सुपौल में 62% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज। अररिया की बात करें यहां भी 59.8%, यानी कि लगभग 60 पहुंच चुका है। किशनगंज की बात कर ले, देखिए किशनगंज लगातार आगे चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पूर्णिया यहां आगे निकल चुका है। पूर्णिया आगे निकल चुका है, 64% पार कर चुका है। माफी चाहूंगी जया, किशनगंज 66% है जी। तो 66% काफी ज्यादा आंकड़ा किशनगंज का लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर से भी जब हम लगातार देख रहे थे तो किशनगंज के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये देखिए 66.10% किशनगंज आप देख रहे हैं आंकड़े। और देखिए पूर्णिया भी उसके बहुत करीब है। पूर्णिया में भी बम्पर वोटिंग हुई है, 64.22% मतदान। मधुबनी में ये आंकड़ा थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन अगर 11 बजे के आंकड़ों से देखा जाए तो ये बढ़ा है। सुपौल में भी 62%, और जहां पर भी शुभी 60% से ज्यादा वोटिंग है इसको बम्पर वोटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। और किशनगंज में देखिए कमाल कह सकते हैं, कमाल वोटिंग परसेंटेज। पूर्णिया में यहां पर भी गजब उत्साह लोगों ने दिखाया है, 64.22%। वैसे भी जया हमेशा से ये देखा गया है कि सीमांचल के जो जिले होते हैं उसमें वोट प्रतिशत काफी ज्यादा रहता है, और इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया गया है सीमांचल के लोगों की तरफ से। किशनगंज, अररिया, सुपौल, हर जिले में वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और न्यूज़ 18 लगातार जो अपील कर रहा है, मुझे लगता है उसका असर लगातार नजर आ रहा है। लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। अरवल से भी जो वोट प्रतिशत है वो आ गया है 58.26%। जहानाबाद की जानकारी आपको दें 58.72%। अब देखिए औरंगाबाद में 60.59% मतदान हो चुका है। ये वोटिंग परसेंटेज 3 बजे के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। जैसे जैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं, देखिए नवादा के भी आंकड़े आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर, 53.17%। जमुई में देखिए 63.33% मतदान हुआ है। तो देखिए जमुई की अगर हम बात करें तो शाम 5 बजे तक का ही मतदान का समय है वहां पर। तो जमुई की जो भी जनता अब बच गई है वो अपने घर से जरूर निकले, क्योंकि आपके पास वक्त ज्यादा नहीं है। संवेदनशील इलाका है जमुई, और इसीलिए वहां पर मतदान जो होता है उसका समय पहले से निर्धारित रखा जाता है, अन्य जगहों से समय कम होता है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता लगातार कंट्रोल रूम से हमारे साथ हैं। विनीता, क्या अपडेट? सबसे ज्यादा सर्वाधिक किस जिले में अब तक का मतदान प्रतिशत है? क्या किशनगंज अभी भी नंबर 1 बना हुआ है?
बिल्कुल, किशनगंज में अभी भी सबसे अधिक वोटिंग परसेंटेज जो जारी हुआ है 3 बजे के मुताबिक सबसे अधिक मतदान किशनगंज में हुआ है। और ओवरऑल अगर देखें पूरे बिहार में जो सेकंड चरण के तहत जो वोटिंग हुई है वो अपने आप में एक नई लकीर खींचती हुई नजर आ रही है। 60% 3 बजे तक ही वोटिंग हो गई है और बिहार एक नया इतिहास आज रच सकता है। और उसकी तस्वीर भी साफ तौर पर दिखा दे, जिस तरीके से यहाँ कंट्रोल रूम है, यहाँ पल पल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और परसेंटेज बढ़ाने की लगातार अपील भी की जा रही थी और उसके मद्देनजर परसेंटेज बढ़ा भी है। इस बार निर्वाचन पदाधिकारी भी हमारे साथ हैं। सर, इस बार बिहार ने इतिहास रचने की ओर जो कदम है वो बढ़ा दिया है। हाँ, बिल्कुल इतिहास बिहार बना रहा है और लोकतंत्र की भूमि में अगर इतिहास नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। 70 हम लोग का जो टारगेट है इस बार हम लोगों ने 75% का टारगेट लेकर के चला था और अभी हमारा जो इस सेकेंड फेज में है 60.40% हो गया है। और आप देख रहे हैं कि किशनगंज में 66% हो गया। उग्रवाद प्रभावित जिले गया जो है वह भी 60% से ऊपर और जमुई जैसे जिले जहाँ पे कल बहुत कम परसेंटेज में VTR रहता था वहाँ भी बहुत ही लाजवाब बढ़ोतरी हुई है। विनीता, एक सवाल कीजिएगा कि मधुबनी में वो उत्साह नहीं दिख रहा है। मधुबनी का जो वोटिंग परसेंटेज है अभी भी कम बना हुआ है, उसको लेकर सवाल कीजिएगा, फिर क्या उसके मायने समझ आ रहे हैं? बिल्कुल, मेरा सवाल भी वही था कि जहां एक और किशनगंज है, लगातार सुबह से ही मतदाताओं का रुझान वहां नजर आ रहा है, परसेंटेज लगातार वहां हाई है। दूसरी तरफ मधुबनी है जहां सबसे कम अभी तक मतदान हुए हैं। नहीं, सबसे कम तो अभी दिख रहा है नवादा का, लेकिन हम लोग अभी स्थानीय जिला प्रशासन से बात हुई थी, उन लोगों का कहना है कि लंबी लाइनें अभी लगी हुई हैं, लोग वोट देने के लिए तैयार हैं, इसलिए द टाइम विल टेल। और हमें नहीं लगता है कि कोई पीछे रहेगा, क्योंकि लग रहा है कि अभी जो मधुबनी है वो छलांग मारा है, क्योंकि इसके पहले 1 बजे का मतदान प्रतिशत मधुबनी सबसे पीछे, लेकिन अभी मधुबनी ऊपर आके नवादा पीछे, तो लग रहा है कि मधुबनी का भी परसेंटेज अच्छा होगा। सबका बढ़ेगा, हम आशा करते हैं कि नवादा का भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारी सबके जीत में हमारी जीत है। और सर 3 बजे तक 60% हो गया, तो क्या लग रहा है 6 बजते बजते 75 जो आप लोगों का आंकड़ा है वो पहुंचेगा इस बार? हम लोग का आंकड़ा नहीं, हम लोग का विश्वास है। हम लोग ये सोच करके चल रहे हैं कि हमारा उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन हम लोग का विश्वास है कि इस बार मतदान जो वाकई विनीता, अब इंतजार करना होगा। इंतजार हमें भी है और हमारे दर्शकों को भी है, बिहार की जनता को भी है कि जब फुल एंड फाइनल वोट प्रतिशत हमारे सामने होगा तो क्या बिहार के लोगों ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है? क्या एक नया इतिहास, एक नया रिकॉर्ड बिहार की जनता बना लेगी? जया, बिल्कुल। और देखिए, दावों का दौर भी शुरू हो चुका है। पहले फेज की बात की जाए, जिस तरीके से बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया तो नेताओं का कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई हो गया कि सरकार बन रही है। एनडीए का ऐसा कहना है, लेकिन तेजस्वी का कहना है कि बदलाव का मूड ये दिखाई दे रहा है। महा कवरेज लगातार हमारी जारी है। एक छोटा सा ब्रेक,